वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है फ़्लाइट्स रिज्यूम हो गई हैं। पाकिस्तान से यूएई में आने वाले लोग आ सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हम यूएई में आ जाएं, दुबई में आ जाएं, तो क्या आप हमारा वीज़ा लगवा सकते हो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन वगैरह का। जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि आप अगर इन कंट्रीज़ में से हो के आओ, वीज़ा लगा हो, तो आपके बड़े अच्छे चांस होते हैं शेंजन वीज़ा लगने के। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने वीज़ा लगवाए भी, और बहुत सारे लोग अब मुझसे ये कहते हैं कि जी आप क्या हमारे लिए अरेंज कर सकते हो। हम सऊदी में बैठे हैं, हम बहरीन में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो क्या आप हमारा काम करवा सकते हो। तो मैं आज सारी चीज़ें बता देता हूँ किन लोगों का काम हो सकता है और कौन लोग यूएई में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो ये न्यूज़ है कि यूएई ने फ़्लाइट्स रिज्यूम कर दी हैं, पाकिस्तान से अब हर बंदा आ सकता है, पहले इस चीज़ के बारे में जान लें। वैक्सीनेटेड पर्सन हो और वो यूएई से उन्होंने वैक्सीन लगवाई हो। देखें, हर बंदे से मुराद वो बंदा जो कि यूएई का रेजिडेंस वीज़ा था उसके पास, और वो पाकिस्तान चला गया और स्टक हो गया पाकिस्तान जाके, और उसने यूएई से वैक्सीन लगवाई हुई थी। यूएई से लगवा के वैक्सीन में पाकिस्तान गया था, और अब वो आना चाहे तो आ सकता। ये न्यूज़ है। तो ऐसे हजरात जिनके पास यूएई रेजिडेंसी वीज़ा भी है और पाकिस्तान वो चले गए और पाकिस्तान से उन्होंने जाके वैक्सीन लगवाई, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अभी नहीं आ सकते। और जहाँ तक रही बात विजिट वीज़ा वालों की, तो वो भी अभी नहीं आ सकते। होपफुली इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के शुरू में ये हालात ठीक हो जाएं और आप लोग आ जाओ। अब सेकंड बात ये है कि जी आप पूछते हो कि हम दुबई में आ जाएं तो क्या वीज़ा लग जाएगा। एक बात समझने वाली है, जब तक आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा नहीं होगा यूएई का, विजिट वीज़ा पे आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। विजिट पे आपका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे आके जस्ट टूरिज्म के लिए आए हो, अपना काम करो, वापस जाओ। आप यहाँ पे किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा होना ज़रूरी है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब नंबर थर्ड पे कितना पुराना वीज़ा होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हम आज वीज़ा लगवा लें तो क्या हम वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। देखें दोस्तों, जिस कंट्री ने आपसे रिक्वायरमेंट मांग ली है 3 मंथ 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की, तो आपको वो स्टेटमेंट देनी है। अब स्टेटमेंट कैसे दोगे? 3 मंथ 6 मंथ वेट करोगे तभी स्टेटमेंट बना के दोगे ना, उससे पहले थोड़ी दे सकते हो। रशिया की जहाँ तक बात है बिजनेस वीज़ा की, तो आप वेरी नेक्स्ट डे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे रशिया टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ तो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यूक्रेन की बात करूँ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बेलारूस की बात करूँ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इट्स मीन कि आपका वीज़ा 3 मंथ्स पुराना हो, 3 महीने आपने यूएई में गुजारे हों, उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट दो तो अप्लाई कर सकते हो। 3 चीज़ें क्लियर हो गई। वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, यूएई से रेजिडेंसी हैं, यूएई के पाकिस्तान चले गए, वो आ सकते हैं। सेकंड, वो लोग जो कि यूएई में आएंगे उनके लिए रेजिडेंसी वीज़ा होना ज़रूरी है किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नंबर थर्ड, वो लोग 3 मंथ्स और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जिस एम्बेसी ने मांग ली तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब नंबर 4, क्या मैं आपके लिए बहरीन, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान से काम कर सकता हूँ? दोस्तों नहीं। वो इसलिए बेलारूस की एम्बेसी है दुबई में, कॉन्सुलेट, यहाँ से काम होगा, यहाँ से ही आपको करना पड़ेगा। आप अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। अब अगर आप यूएई में रहते हो, यूएई की 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी में सारी एम्बेसीज हैं, दुबई में सारी कॉन्सुलेट्स हैं। तो जिसके पास अबू धाबी का वीज़ा होता है वो दुबई में सबमिट नहीं करवा सकता, वो अबू धाबी में ही करवाएगा मेजोरिटी एम्बेसीज। इसी तरह दुबई का जिसके पास वीज़ा है वो दुबई कॉन्सुलेट में जमा करवाएगा, अबू धाबी में नहीं वो सबमिट करवा सकता। अबू धाबी और अलैन ये एक के अंडर आता है। अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात यह है कि जब एक कंट्री में रह के आप दूसरी स्टेट में जाकर नहीं सबमिट करवा सकते, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप मुझे दुबई में पासपोर्ट भेज दो और मैं यहाँ से आपका वीज़ा लगा दूँ। यूएई रेजिडेंस वीज़ा होना ज़रूरी है, और मैं दुबई से काम करता हूँ, दुबई में बैठा हूँ।